बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोविड-19 आया तो अपने साथ बहुत सारी ट्रैवल एडवाइजेस लेकर आया, ट्रैवल एडवाइजरी लेकर आया, गाइडलाइंस लेकर आया। आज हम बात करेंगे गाइडलाइंस की। एक चेकलिस्ट बनाएंगे। अगर आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं या आप ट्रैवलिंग करते रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए शायद बहुत फ़ायदेमंद हो। ट्रैवल वार्निंग या ट्रैवल अलर्ट या ट्रैवल एडवाइजरी या फिर ट्रैवल गाइडलाइंस, ये सब एक ऑफिशियल वार्निंग स्टेटमेंट होती हैं जो इशूड की जाती हैं गवर्नमेंट एजेंसीज से। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप कोई मर्द है या औरत हैं, या आप अपने किसी बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो बच्चे इन्फेंट भी हो सकते हैं, वो बच्चे 2 साल से बड़े चाइल्ड भी हो सकते हैं। इन ट्रैवल एडवाइजरीज में ये बताया जाता है कि अगर आप किसी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं किसी और मुल्क में, तो क्या ट्रैवलिंग के लिए सेफ्टी होगी ताकि आप ट्रैवल कर सके सेफली। पहले की तरह ट्रैवलिंग अब नहीं रही। ट्रैवलिंग पहले बहुत इजी और नॉर्मल सी होती थी, अब थोड़ी ट्रैवलिंग कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। कहीं भी ट्रैवल करने के लिए सबसे पहले आप उस जगह का ट्रैवल अलर्ट पढ़ लिया करें, ट्रैवल एडवाइजरी पढ़ा करें जिस आप एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हों। उसके साथ साथ जहां आप ट्रैवल कर रहे हैं डेस्टिनेशन पे, उस डेस्टिनेशन की ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन ज़रूर पढ़ लिया करें। आजकल हर एयरलाइन ने कोविड ट्रैवल एडवाइजरीज अपडेट कर दी हैं। वहाँ पे आपको एयरपोर्ट की गाइडलाइंस भी मिलेंगी। गाइडलाइंस के साथ साथ उस ट्रैवल एडवाइजरी में आपको सारी की सारी ट्रैवल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। और अगर आपने ट्रैवल एडवाइजरी नहीं पढ़ी होगी तो आप फिर बड़े परेशान होंगे, या आप डिपोर्ट हो जाएंगे या ऑफलोड हो जाएंगे, या फिर आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाएगा। किसी भी एयरलाइन पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप उस एयरलाइन की वेबसाइट पे जाइए www फॉर एग्ज़ाम्पल etihadairways.com या qatarairways.com या omanairs.com या gulfair.com या flydubai.com। वहाँ पे अपना ओरिजिन डेस्टिनेशन लिखिए, उसके बाद ट्रैवल एडवाइजरी की पूरी कॉपी निकाल लें और एक चेकलिस्ट बना लें। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट। अगर आपके साथ आपके बच्चे भी हैं तो आप चेक करेंगे कि उनकी क्या एजेस हैं। कुछ डेस्टिनेशन पे 2 साल से बड़े बच्चों को भी कोविड की टेस्ट रिपोर्ट अपने साथ रखनी होगी, कुछ की 5 साल, कुछ 12 साल से ऊपर। कहीं भी आप जा रहे हैं, आपके पास कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। पॉजिटिव रिपोर्ट होगी तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। डेनमार्क की रिक्वायरमेंट है कि रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर हो। उसके बाद कुछ डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट है कि कोविड-19 का टेस्ट की वैलिडिटी 48 आवर्स होनी चाहिए। यूएई की रिक्वायरमेंट है कि कोविड की वैलिडिटी 72 आवर्स होनी चाहिए। कोई लॉन्ग डेस्टिनेशन होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है 96 आवर्स, और वो टेस्ट रिपोर्ट आप करवाएंगे अप्रूव टेस्टिंग लैब फॉर कोविड-19 जो एयरलाइन ने अप्रूव की होंगी या फिर गवर्नमेंट की अप्रूव शुदा। टेस्ट के बाद जब रिपोर्ट आ जाएगी, उस रिपोर्ट की आप 3 कॉपीज़ निकाल के रख लेंगे, और टेस्ट रिपोर्ट को आप ख़ुद भी स्कैन करके चेक कीजिएगा कि रिपोर्ट ओके है, नज़र आपको आ रही है सिस्टम पे। नेक्स्ट आपके पास डॉक्यूमेंट होगा
कोई भी वहाँ पे फॉर्म होगा जिसका प्रिंट आउट आप निकालेंगे और उसको फिल आउट करके अपने साथ रखेंगे। उस फॉर्म की भी आप 3 कॉपीज़ निकाल लीजिएगा। वो फॉर्म पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भी हो सकता है। यूके के लिए, कनाडा के लिए, जर्मनी के लिए ये नेसेसरी होता है, मैंडेटरी होता है। कुछ एयरलाइंस में हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म की कॉपी भी साथ रखनी होती है, उसकी भी आप 3 कॉपीज़ निकाल लीजिएगा। इन डॉक्यूमेंट से आप वहाँ की इमिग्रेशन को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि हम लोग पहुँच रहे हैं। कुछ एयरलाइन की रिक्वायरमेंट होती है कोरोना वायरस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और कुछ की रिक्वायरमेंट होती है कंसेंट फॉर्म, जैसे कतर एयरवेज कहता है कि हमें ये फॉर्म चाहिए। नेक्स्ट चेकलिस्ट पे हम बात करेंगे होटल क्वारंटीन की। अब हर एयरलाइन कहती है कि आपके पास होटल क्वारंटीन की बुकिंग लाजमी होनी चाहिए। कुछ एयरलाइंस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास होटल क्वारंटीन की बुकिंग होगी तो आपको बोर्डिंग दी जाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी, बोर्डिंग नहीं दी जाएगी। होटल क्वारंटीन कहीं कहीं 7 डेज़ का है तो कहीं कहीं 14 डेज़ का, और ये खर्चा आपने खुद करना होता है अपने ओन पे। और उस क्वारंटीन में अकेले आप होटल में स्टे करेंगे आइसोलेशन के साथ, यानी आप होंगे, आपका मास्क होगा और एक बैग होगा और तन्हा कमरा होगा। और कुछ एयरलाइंस ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि आप होटल बुक करवाएंगे अपने वेबसाइट से, यानी कतर कहता है कि डिस्कवर कतर से बुक करवाएं होटल की रिजर्वेशन। अगर आप ओमान एयर से ट्रैवल कर रहे हैं तो ओमान एयर कहता है जी हमारी बुकिंग आप करवाएंगे सहाला प्लेटफॉर्म होटल बुकिंग से। ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी अपडेटेड ट्रैवल एडवाइजरी में उस एयरलाइन की वेबसाइट पे। अगर आप कतर से ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास बुकिंग डिस्कवर कतर से नहीं है तो आपको बोर्डिंग नहीं मिलेगी। नेक्स्ट चेकलिस्ट पे आपके पास होना चाहिए एक स्मार्टफोन। उसके आप गूगल स्टोर में जाएंगे या ऐप स्टोर में जाएंगे। नहीं जी, आपसे मैं कोई स्पेशल ऐप डाउनलोड नहीं करवा रही हूँ। जब ट्रैवल एडवाइजरी पढ़ेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि आजकल ट्रैवलिंग कितनी मुश्किल हो गई है, क्योंकि आप ऐप भी डाउनलोड करेंगे। कोरोना वायरस ऐप, जिस मुल्क में जाएंगे उस मुल्क का ऐप अलग अलग है। अगर आप पाकिस्तान आ रहे हैं तो पाकिस्तान कहता है कि जी पास ट्रैक आप ऐप डाउनलोड कीजिए, ये मैंडेटरी है पाकिस्तान एंटर होने के लिए। इस तरह अगर आप दोहा कतर जा रहे हैं तो एतराज़ ऐप आपके पास लाजमी होना चाहिए। अगर आप मस्कत जा रहे हैं, मस्कत ओमान जा रहे हैं तो आपके पास ई मुशर्रफ ऐप लाजमी होना चाहिए। अगर आप दुबई जा रहे हैं तो दुबई वाले कहते हैं जी अल हुसन ऐप लाजमी आपके पास डाउनलोड होना चाहिए मोबाइल में। नेक्स्ट चेकलिस्ट पे आपके पास टिकट की कॉपी होनी चाहिए, 3 कॉपीज़ रखें। पासपोर्ट की 3 कॉपीज़ रखें। आप अपने कोविड-19 टेस्ट की 3 कॉपीज़ रखें। जो भी कोई फॉर्म आपको डाउनलोड करना है उस एयरलाइन का, उसकी आप 3 कॉपीज़ रखें, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको ये लाजमी जमा करानी होती हैं चेक इन काउंटर पे। फिर आप परेशान घूमेंगे, वहाँ पे कभी कॉपियर होता है कभी नहीं होता। कोविड-19 में बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। तो ये थी सारी गाइडलाइंस एक इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करने के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।